देखो लोग, इसमें दिखता है पेन में आपको? अगर मैं लिखूंगा तो दिखेगा पूरा? चलिए देखिए आगे। कल की क्लास में हम क्या किए थे? खनिज। ठीक है, चलिए प्रशंसा। कहाँ मिलता है यूरेनियम? बगैर देखे बोलोगे। छत्तीसगढ़ राज्य में यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि इसके पूर्व हम क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज। ठीक है, मेरे से पर्सनली मानना है कि उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सब लोग लगभग पढ़ चुके हो। माइंड क्यों भी जाके कि अब हमको डाउट नहीं होता है। हमको जब भी फ्लोराइड देखेंगे, जब भी हम फ्लोराइड की बात करेंगे, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आता है? आपका क्वार्ट्ज आता है। क्या आता है? क्वार्ट्ज आता है। नहीं आता आप लोग का? ऑब्वियसली आना चाहिए कि जब हम फ्लोराइड कहाँ मिलता है? महासमुंद। और क्या हमारा आपका राजनांदगांव में। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या आपका क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ मिलता होगा। क्लियर है? जब हम किसकी बात करेंगे? कोरंडम की बात करेंगे। जब भी हम कोरंडम की बात करेंगे, आपके दिमाग में बहुत क्लियर दिखना चाहिए कि गार्नेट, गार्नेट और क्या? ग्रेनाइड और क्या? ग्रेफाइड। ये सब छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां मिलता होगा? हमारा कोड कुछ नहीं था, केवल क्या था हमारा आपका? ये हमारा आपका कोरंडम और आपका ग्रेनाइड है। इसी से बता सकते हो कि इस राज्य में कहां कहां। बिलीव कीजिए, नाम भी नहीं आएगा, कई दफा तो नाम भी नहीं आएगा। ओनली पूछेगा किस जिला में यूरेनियम प्राप्त होता है, किस जिला में आपका निकिल और आपका क्रोमियम। ये नहीं लिखा पाए थे, चाहो तो लिख सकते हो आगे चलकर। ये सब चीज हम लोग लिख सकते हैं। जो छोटे छोटे हैं उसको भी पढ़ सकते हो पढ़ने के लिए, बट मेनली प्रिकॉशन यही से आता है। क्लियर है? तो इस टॉपिक को इतना सुंदर पढ़िए ना कि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट ना हो। एटलीस्ट कहां मिलता है वो कम से कम पता तो आपको हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए डोलोमाइट 5 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग सीधा पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग। चलो बताओ, क्वार्ट्ज। छत्तीसगढ़ राज्य में क्वार्ट्ज कहां मिलता है? बगैर देखे बोलोगे। ठीक है, क्या आपका? राजनांदगांव, राजनांदगांव रायगढ़ हो गया, राजनांदगांव हो, और महासमुंद, बेमेतरा, और बस हो गया। हाँ ठीक है, तो और क्या है? इतना तो मिलता है। क्या क्या नाम है पूनम? क्वार्ट्ज। नहीं, कहाँ कहाँ मिलता है? अब वो जगह का नाम बताना पड़ेगा आपको, उसका वितरण। क्या चीज? मानपुर? नहीं तो। अच्छा, ये रामपुर बोल रहे हो? हाँ ठीक है, उड़दना रामपुर। ठीक बोल रहे हो। मिलता है? मिलता नहीं मिलता है? मिलता है। उड़दना और रामपुर। एकदम क्लियर हो ना आप लोग? इतना सा डाउट क्यों करते हो? बहुत सिंपल सा है। जब क्वार्ट्ज बोलेंगे तो के बस देखा करो, आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। भाई क्या था आपका? केलकसा। और क्या था आपका? खुरसुल था। खुरसुल था नहीं था? केलकसा था, खुरसुल था, और क्या था हमारा आपका? दानी टोला। और आपका दानी टोला। रायनगो में क्या था आपका? बोर तालाब और आपका अमली डीह। बोर तालाब और आपका अमली डीह। यहां पास क्या था आपका? उर्दना। क्या? उर्दना और रामपुर। कोशिश किया करो कि यहीं से, जैसे उर्दना तो यहां से निकलोगे, पता है आपको? समझ में नहीं आता आप लोग को? उर्दना और जो कि आपका रामपुर में मिल रहा था। हो जाएगा। आगे क्या था आपका? महासमुंद। आपका महासमुंद में क्या था आपका? परसा पाली। क्या था आपका? परसा पाली। और साले तराई। क्या आपका? साले तराई। परसा पानी। ये परसा पानी आपको याद नहीं आएगा, आपको केवल लिख सकते हो कि PRP, परसा पानी। तब क्लियर होगा कि यहाँ पर परसा पानी, परसा वाली, परसा कुछ भी आपको याद आएगा। बट ऐसा कुछ लिख दोगे कि आपका परसा पानी, तो क्या आपको याद रहेगा कि मैं क्वार्ट्ज को बस क्या करता था? इंग्लिश लिखा करता था। क्या? परसा पानी। और क्या था आपका? साले तराई। अब ये साले तराई को याद नहीं करो, कम से कम नीचे को याद कर लो। क्या? आपका तराई जो है पद को, वो कहां मिलता था हमारा पास? किसके लिए है? डोलोमाइट के लिए था। किसके लिए था? डोलोमाइट के लिए था हमारा पास बस्तर में। तो हमेशा जब बस्तर में डोलोमाइट की बात करेंगे, ओनली याद करो क्या दिक्कत है? ओनली मचकोट को। किसको? केवल मचकोट को। और इसी मचकोट में पूरा आपका कहानी जोड़ दो पूरा। क्लियर है? डोकरी पखना मिलेगा, जीरा गांव है ना, तराई पद है, कुम्हली है, ये सब में क्या मिलेगा हमारे पास? डोलोमाइट मिलेगा। ऐसा कर लोगे? ऐसा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं पढ़ूंगा सीधे आपका इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोग को, देख लोगे आप लोग ऐसा। इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि लिथियम हमारा आपका हाईलाइट था। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास आपका
हमारे पास खदान का विक्रय भी हुआ है साथ में, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का ये लगभग आपका दूसरा राज्य होगा जहां बस क्या मिलेगा, आपका लिथियम प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इस लिथियम से क्या होती है, आपका पूरा आपका आगे की जो दुनिया है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे चलने वाली है। और लगभग सभी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या लगता है, हमारे पास बैटरी लगता है। वो बैटरी किससे बनता है, आपका इसी लिथियम से। तो उसके अलावा और लिख लोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपको कहां कहां लिथियम प्राप्त होता है। तो एक तो बता चुका हूं कि लिथियम कहां मिलता है, आपका कोरबा में। कहां मिलेगा? कोरबा में। और कोरबा के अलावा आपका सुकमा में। ध्यान रखेंगे, सुकमा को भी आप ध्यान रखेंगे इसके बाद, कोरबा और आपका आपका सुकमा में हो जाएगा। आगे देखें, अब पढ़ लोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में लिथियम और कहां कहां प्राप्त हुआ है, लिखेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्या लिखे थे, कोरबा में, कोरबा का कटघोरा, कोरबा का यहां पर क्या, कटघोरा। इसी जो है कोरबा कटघोरा में क्या लिखे थे आपका, मान गुरु की पहाड़ी। क्या था आपका, मान गुरु, मान गुरु की यहां पर क्या पहाड़ी। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, लिथियम क्या, मान गुरु की पहाड़ी। इसके अलावा क्या आपका चकचकवा पहाड़। देखो यही सब पहाड़ पूछेगा, और ऐसी कोई जब पहाड़ आता है ना तो हमको लगता है कि क्या कि एग्जाम के बाहर से पूछ दिया, या फिर सिलेबस के बाहर से, या फिर ये तो एग्जाम में लिखा नहीं था। ऐसा नहीं है, वो कभी कभी क्या करते, कुछ हाईलाइट है, नहीं बनेगा क्या कर सकते, बट कोशिश करोगे। क्या आपका चूचापुर, महेशपुर, रामपुर लिख लोगे कि आपका चकचकवा पहाड़, और क्या चूचापुर, क्या आपका चूचापुर और आपका रामपुर। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा नाम आएगा, आपका रामपुर और क्या महेशपुर, और क्या महेशपुर। इसके पूर्व में पढ़ा चुका हूं कटघोरा में मान गुरु पहाड़ी में, और क्या चकचकवा पहाड़। इसके अलावा क्या आपका नवा गांव, ये सब में मिल रहा है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्या, आपका लिथियम की पुष्टि हुआ है, और साथ में बस इसका विक्रय भी हुआ है, ये आप जानते हैं। क्लियर है? मान गुरु की पहाड़ी, और क्या चकचकवा पहाड़, चूचापुर, रामगुरु, महेशपुर, आपका नवा गांव, ये सब में मिला है छत्तीसगढ़ राज्य की कोरबा में आपका लिथियम प्राप्त हुआ है। कर लोग याद है साहब? आगे देखिए, चलिए चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि इसके पूर्व हम लोग क्या पढ़ चुके थे, छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज। अब इसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं ऑनलाइन वो ध्यान रखेंगे। अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल, 3 तारीख से, 3 तारीख से ये बेच जब का न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा छत्तीसगढ़ राज्य का पहला टॉपिक से। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो सिंपल जो हमारा मैप है वहां से अगेन ये टॉपिक स्टार्ट होगा, छत्तीसगढ़ भूगोल। देखिए आगे, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन, हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का आपका उद्योग। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर क्या उद्योग। आप जितने भी ऑनलाइन हो साथ में नोट्स आप बनाते चलेंगे। क्या आपका छत्तीसगढ़ का क्या आपका उद्योग। क्लियर है? इसे हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पहले समझेंगे कि अब इंडस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं। कि बहुत बेसिक समझिए कि इस राज्य में इंडस्ट्री, उद्योगों के बारे में, ये उद्योग आपको तब समझ में आएगा, इसको क्यों पढ़े अभी हम लोग, क्योंकि इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगर्भ बनावट है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि पूरे जो छत्तीसगढ़ राज्य जो आप देखते हो जिसका एरिया कितना है, 1,35,000 के आपका 192 वर्ग किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ राज्य केवल ऐसा राज्य बस नहीं है, अगर इसकी पूरी अगर भूगर्भीय बनावट पर देखेंगे तो लगभग, अगर ओवरऑल अगर देखें बस क्या, तो 10 प्रकार का आपका सैलू से आपका निर्मित है। मतलब इस राज्य के भूगर्भ में क्या 10 प्रकार का सेल, अर्थात यहाँ के भूगर्भ में कई प्रकार की अलग अलग क्या आपका विविधताएं हैं। कैसी है, उसमें समानताएं नहीं है। मतलब कहीं पे हमको क्या मिलता है, आर्कियन। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका 50% से अधिक यहाँ पर क्या मिलता है, ओनली आर्कियन मिलता है। इन्हीं जो है आर्कियंस में क्या मिल सकता है हमारा आपका, जैसे कि आपका देखते हो आपको दक्कन ट्रैप वगैरह है, अलग देखते हो, आर्कियन अलग देखते हो। इसी जो है आर्कियन के अलावा अगर देखिए तो राज्य में क्या आपका 25 से 30% यहाँ बस क्या मिलेगा आपका, कडप्पा जो कि आपका शैल समूह को दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? हम लोग इसी में क्या पढ़ते थे कि 5 प्रकार की मिट्टी है।
इस राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी है और 10 प्रकार का सेल है और अलग अलग सेलों का विस्तार है। और हम बहुत अच्छे समझते हैं कि इन्हीं जो है सेलों में विविधताओं के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में क्या दिखाई पड़ता है, पूरे जो है जलवायु दशाओं के कारण पठार, क्या पाट, क्या मैदान, और क्या बेसिन, और क्या बेसिन। और हम बहुत अच्छे समझते हैं ये जो हमारा जो सेल है, अगर सेल की परिभाषा जब पढ़ेंगे आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन हमारा ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो क्या करता है, पदार्थ या जो खनिजों के समूह को, पदार्थ या फिर क्या खनिजों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आपका चट्टान कहते हैं। ये क्या है, ये एक बहुमूल्य जो क्या आपका प्राकृतिक संसाधन है, जो खनिज या पदार्थों का समूह है, कौन, चट्टान जो है। और जब इन खनिज की बात करेंगे तो इन्हीं जो खनिजों का एक्चुअल में हम देखिए यहाँ पास क्या, ये हमारा आपका कच्चा माल, ये क्या हमारा आपका कच्चा जो आपका स्रोत के तौर पे यहाँ पास क्या आपका प्रयोग होगा। और अगर छत्तीसगढ़ राज्य की अगर भूमिका की बात करें पूरे भारतवर्ष में तो बहुत ही ठीक ठाक भूमिका है। पूरे भारतवर्ष में अब आपका देखेंगे इस छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज की दृष्टि से तो क्या आपका एक महत्वपूर्ण क्या करती है भूमिका ये अदा करती है, कौन, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ का जो सेल है आपको दिखाई पड़ेगा आपका कडप्पा, यहाँ पास क्या दक्कन ट्रैप, यहाँ पास आपका आर्कियन, यहाँ पास आपका धारवाड़, इस प्रकार से क्या आपका बहुमूल्य जो है खनिजों से युक्त यहाँ पास क्या आपका संसाधन है इस राज्य में, क्लियर है। और उन्हीं जो है खनिजों में क्या आपका विविधताओं के आधार पर इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या देखोगे, आपका लौह इंडस्ट्री, क्या लौह उद्योग, फिर क्या हमारा आपका कोयला उद्योग, क्या कोयला उद्योग, और क्या हमारा आपका बॉक्साइट जो क्या हमारा आपका उद्योग, इसके अलावा क्या आपका कृषि संबंधित क्या आपका उद्योग भी हम लोग देखेंगे। तो समझिए कि केवल इंडस्ट्री की बात नहीं है, आप स्वयं सोचिए कि ये इंडस्ट्री खड़ा कैसे हुआ होगा। तो समझिए कि यहाँ सबका सेलों से छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग क्या आपका 10 प्रकार का आपका अलग अलग प्रकार की सेलों का विस्तार है इसके गर्भ में। उन आधारों पर और जलवायु जो है दशाओं उसके कारकों के प्रभाव कारण छत्तीसगढ़ राज्य को ये सब दिखाई पड़ेगी, क्या, पठार, पाट, मैदान, और इन्हीं जो है मिट्टियों में और इन्हीं में हमको क्या दिखाई पड़ेगा, अलग अलग आपका अयस्क, खनिज या फिर क्या दिखाई पड़ेगा, पदार्थ दिखाई पड़ेगा। और उन्हीं आधारों पे हमको क्या दिखाई पड़ेगा, इंडस्ट्री। तो आपको जहां जहां हम लोहा की बात करेंगे, जब कोयला की बात करेंगे, तो आपको पूरा जो हमारा कौन सा खनिज टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसके पूर्व हम क्या पढ़े, खनिज पढ़े हैं, और अब जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे। वही हिर्री माइंस, वही लाल खदान वापस आएगा आपके सामने में जब हम लोग पढ़ेंगे भिलाई स्टील प्लांट, क्लियर है। तो इस प्रकार से पढ़ोगे छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग को। ये केवल मैं समझा रहा था कि उद्योग का मतलब क्या है, कि छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में क्या भूमिका है और यहाँ किस किस प्रकार का इंडस्ट्री लगने की संभावना है। उसका बेस क्या रहेगा कि यहाँ किस प्रकार का चट्टान है और इस प्रकार के चट्टानों में किस प्रकार का खनिज, किस प्रकार का अयस्क और किस प्रकार का पदार्थ क्या आपका मौजूद है। उन आधारों पर इस राज्य का उद्योग क्या होती है, निर्धारित होती है। तो यहाँ पास बड़ी मात्रा में लोहा है, बड़ी मात्रा में कोयला है, बहुत बड़ी मात्रा में चूना का भंडार है। बड़ी मात्रा मतलब थोड़ा बड़ा भी नहीं, पूरे अगर भारत की दृष्टि से देखें तो चूना का आपका प्रोडक्शन में, आपका भंडारण में 5th नंबर पे है। और अगर उत्पादन की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का तो कौन सा नंबर पे, आपका 4th नंबर पे, कौन, हमारा आपका चूना। ऐसे ही पूरा जोड़ जोड़ के पढ़िए, ऐसा पढ़ो चूना को कि वापस आपको पढ़ने को सकता ना पड़े। वही अगर लोहा की बात करें तो पूरे भारत में आपका लोहा का भंडारण नंबर 3rd पे है और आपका उत्पादन पे क्या आपका नंबर 2 पे है। कोयला में भी सेम है, कोयला में पहले टॉप पे था, अब 2nd नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद, और भंडारण में क्या आपका नंबर 3 पे है। मतलब यहाँ पास बहुत बड़ी मात्रा पे लोहा, कोयला, बॉक्साइट आपका उद्योग दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात है भंडारण में क्या आपका चूना में आपका 5th नंबर पे है, प्रोडक्शन पे 4th नंबर पे है। मतलब क्लियर रहिए कि इस राज्य में बहुत बड़ी मात्रा पे आपका सीमेंट का क्या दिखाई पड़ेगा, आपको प्लांट दिखाई पड़ेगा। क्लियर है, ये कम से कम एक दिमाग में खांचा बनाइए कि इस राज्य में किस किस प्रकार के इंडस्ट्रियां होंगे। तो क्या होगा, लौह उद्योग, आपका कोयला उद्योग, आपका बॉक्साइट उद्योग। अगर कोयले की बात है तो कई आपको अलग अलग आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ताप विद्युत संयंत्र दिखाई पड़ेगा। एकदम क्लियर रहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर कितना हमारा, अगर आपका 3rd नंबर पे आपका भंडारण में कौन, हमारा कोयला है, 2nd नंबर में आपका उत्पादन में है, कौन, पूरे भारतवर्ष में। मतलब इतना क्लियर है ये कि राज्य अगर 3rd और 2 नंबर पे है तो हम बहुत अच्छे समझते हैं कि भारत का जो अधिकतम जो हमारा आपका ताप विद्युत संयंत्र है वो किस पे है, कोयला पर आधारित है।
तो दिमाग में सेट कीजिए, अगर थर्ड नंबर पे है तो 100% कम से कम 6-7 राज्यों को हम बिजली निर्यात करने वाले हैं। क्लियर है? एक मोटा मोटी एक दिमाग में खांचा बनाइए कि हमारा राज्य का इंडस्ट्री कैसा हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा आपको? सेलों से। इसलिए कोई भी टॉपिक कभी भी अनावश्यक नहीं होता है। प्रत्येक टॉपिक जो है एक दूसरे टॉपिक से क्या होता है, वो हमेशा लिंक रहता है। या सीधा पढ़ लो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीएसपी प्लांट बना हुआ 1955 में, बस ऐसा पढ़ लो। क्लियर है? लेकिन आपको आगे भी बढ़ना है, आपको प्री है, मेंस है, और आपको साक्षात्कार भी करना है। क्लियर है? आपको इंटरव्यू भी देना है। आगे बढ़े, चलिए करोगे अगला। तो पहला करोगे आपको लौह उद्योग। ये आपको समझना है कि हम ऐसा पढ़े क्यों। देखिए आगे, तो जो भी की पॉइंट आप लिख सकते हो, ये उतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन समझने के लिए जितना भी मैं लिखता हूं उसको की पॉइंट के तौर पर आप लोग लिख सकते हो। तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका लौह उद्योग। ठीक है, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक का। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका लौह इंडस्ट्री, क्या आपका आयरन जो कि आपका इंडस्ट्री को, लौह उद्योग को। देखिए आगे, चलिए चलिए देखिए, लौह उद्योग इसकी बात करें तो क्या आपका बीएसपी, क्या आएगा हमारा? बीएसपी मेन रहेगा कि देखो, लौह उद्योग नहीं पूछेगा। अगर आप जब बीएसपी की बात करेंगे, भिलाई स्टील प्लांट की बात करेंगे, मेन है कि इस डाटा को आप याद कैसे करते हो, इस डाटा को आप समझते कैसे हो, क्या आपका भिलाई स्टील प्लांट। आगे देखिए, तो आप लोग जब अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे तो भारत में ऐसे अलग अलग हमारा आपका पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। हर 5 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा पर्टिकुलर जो है किसी भारत के किसी और क्षेत्रों का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या पंचवर्षीय योजना कि इन 5 वर्षों में हम इन तमाम जो है XYZ कार्यों को करने का एक उद्देश्य रखेंगे। उन्हीं में से हमारा पहला था कि आपका कृषि था। भारत कैसा एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें पहला हमारा पंचवर्षीय योजना था, उसमें क्या था हमारा केवल कृषि पर फोकस किया गया था। तब आप लोग देखोगे आपका मिश्रित खेती, उसमें आपको कई अलग अलग बांध बनेगा। 1955 में, 62 में, 56 में क्या बनेगा, पूरा बांध बनेगा। और इसी के आसपास क्या देखेंगे आपका 1956 से लेके 61 के बीच में, 1956 से लेके आपका 61 के बीच में क्या करे आपका हमारे उस समय का जो आपका जो तत्कालीन जो सरकार है, भारत सरकार है, वो क्या करती है, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या करते हैं आपका वृहद क्या आपका इंडस्ट्री का विकास, कि इंडस्ट्री में आपका विकास करने का उद्देश्य रखा जाता है। उसी जो है तर्ज पे आपका पूरे भारत में कम से कम 2-3 बड़ा प्लांट होगा और सभी के आपका वृहद उद्योग, जैसे कि आपका आपका बोकारो, क्या आपका दुर्गापुर, क्या आपका राउरकेला, और उसी में से कौन हमारा एक था आपका भिलाई स्टील प्लांट था। कौन था आपका भिलाई स्टील प्लांट। ये क्या करती है, तो ये पूरा रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां हैं, ऐसा अलग अलग क्या करती है आपका इस्पात क्षेत्र में क्या करती है, निर्माण करती है। अब इस पूरा बीएसपी को समझना है कि पूरा भिलाई स्टील प्लांट कहां से डोलोमाइट लेता है, कहां से चूना लेता है, कहां से आपका कोयला लेता है, इन सबको समझना है। जो जो भी इनका कच्चा माल है उसे एग्जाम में पूछते हैं। बहुत कम आता है ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम, लेकिन अगर कोई भी अगर नई भी घटना हुई इनके साथ में तब जाके इसको वापस पूछा जाएगा। क्लियर है? अब अगर देखोगे कम से कम 2-3-4 वर्षों में से यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन हमको नहीं पता कब पूछेंगे, ये सिलेबस में शामिल है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आगे, तो क्या आपका भिलाई स्टील प्लांट लिखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में लौह उद्योग की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ी जो कि आपका जो हमारा आपका लौह उद्योग उसमें कौन दिखाई पड़ेगा, भिलाई स्टील प्लांट। क्या है ये, तो सबसे पहली बात यहाँ के अभी भी ये फुल्ली क्या आपका सार्वजनिक, लिख लोगे क्या, सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है, क्या सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है, मतलब पूरी तरीके से अभी भी क्या इसको भारत सरकार क्या करती है, संचालित करती है। मतलब एक सरकारी जो कि आपका ये संस्था है, कौन, आपका भिलाई स्टील प्लांट। कोई जो खास बात होगा तो भिलाई स्टील प्लांट क्या करती है, आपका सेल जो हमारे पास जो सेल है, स्टील जो आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की क्या है, एक बड़ी जो कि आपका महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर है? उस महारत्न कंपनी के अंतर्गत क्या करती है, उसके अधीन है ये। क्लियर है? सेल के अंतर्गत है ये आपका, सेल के क्या आपका ये अधीन है ये। कौन हमारा आपका स्टील जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका लिमिटेड, कौन रहेगा आपका, हमारा आपका बीएसपी। आगे देखिए, चलिए अब जो भी डाटा रहेगा मैं एकदम एग्जैक्ट लिखाऊंगा। आगे देखिए, अगर हम इस बीएसपी की बात करें तो अगर देखिए यहाँ पर आपका सहयोगी कंट्री, यहाँ पर क्या कि इस बीएसपी को उस समय जब 1955-56 की बात है तो उस समय इसे हम स्वयं
भारत उतना सक्षम नहीं था कि सीबीएसई को स्वयं खड़ा कर सके। तो इसके लिए हम किसी का क्या लेंगे, आपका सहयोग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका जो सहयोगी जो कंट्री है वो कौन रहेगी, आपका रशिया या फिर क्या, अभी इसको रशिया बोलते हैं, उसमें आपका सोवियत संघ। ध्यान रखेंगे यहाँ बस क्या आपका सोवियत जो क्या आपका संघ, हमारा क्या आपका सहयोगी जो क्या आपका देश था। इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानियां है, ध्यान रखेंगे। आपका सोवियत जो संघ, आपको एग्जैक्ट अगर आपको डाटा पढ़ना होगा तो क्या आपका दिल्ली में, किसमें, आपका दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में, क्या आपका दिल्ली में एग्जैक्ट डेट है आपका 2 फरवरी 1955 में। 2 फरवरी आपका 1955 में आपका भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच में आपका करार किया गया था। क्या, भारत सरकार, भारत जो कि आपका सरकार और जो कि आपका सोवियत संघ, ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच आपस में करार हुआ था क्या, कि एक ऐसी जो है संस्था बनाई जाएगी आपका वृहद जो कि आपका इस्पात उद्योग, जिसमें प्रति वर्ष 10 लाख टन, क्या आपका 10 लाख टन यहाँ बस क्या आपका लोहा का यहाँ बस क्या आपका प्रोडक्शन जो आपका किया जाएगा। कब हुआ था ये, 2 फरवरी आपका 1955 में। आपको पूरा ठीक ठाक पता रहे कि ये हो क्या रही है, कब हुई थी ये, आपका इसका लिंक कहां से, आपका पंचवर्षीय योजना से भी रहेगा, आगे जाकर देखेंगे। तो क्या आपका 1955 में, मतलब इसका 1955 में क्या पर इसका स्थापना किया गया था। ये इसका प्रोजेक्ट आपका उद्देश्य था, क्लियर है, ऐसा करना है, क्या आपका इसका उद्देश्य था। तो इसी को ऐसा बोल देते हैं बस, क्या इसका स्थापना, इसका स्थापना इसी दिन आपका हो चुका था, क्लियर है, आपको याद रहेगा ऐसा। नेक्स्ट किसके बारे में, आपका बीएसपी के बारे में। क्या है ये, एक पूरी जो फुल्ली आपका गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, ये आपका सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है, क्या करती है, आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत ये क्या करती है, कार्य करती है। तीसरी बात है बस क्या, कि ये स्वयं बीएसपी को हमने भारत में अकेला जो है संप्रभु रूप से हमने नहीं बनाया था। कैसे बनाया था, तो क्या आपका सहयोगी रूस को आपका सोवियत संघ के आपको क्या आपका सहयोग से बना था। हम पढ़ चुके हैं मैत्री गार्डन, याद है क्या, कि मैत्री गार्डन जो है इसी जो है भारत और रूस का मित्रता का प्रतीक है। किसका है वो, मित्रता का प्रतीक है। चाहो तो लिख सकते हो, बट उसका काम नहीं है। अब ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं कि हमारा क्या आपका एक जू है, कहाँ, आपका दुर्ग भिलाई में आपका मैत्री गार्डन, जो क्या है, इसी जो है आपका भारत और जो आपका रूस की यहाँ पर क्या मित्रता का प्रतीक है। मित्रता का प्रतीक है, मतलब एक तरफ क्या, कि एक बड़ी मात्रा पे आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं। तो उसी में क्या आपका पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और साथ में भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक के तौर पे क्या आपका मैत्री गार्डन बनाएगा आपका दुर्ग में। ये सब एग्जाम में पूछने का संभावना बहुत कम है, रेयर आएगा। अगर आएगा तो कौन आएगा, हमारा कौन सा आपका वनस्पति में कौन आएगा, आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला। उसका डेट पढ़िए, उसका एरिया पढ़िए, क्लियर है। चलो तो इधर से, हाँ क्या एरिया है गुरु घासीदास का, आप जब जब याद करोगे आपको याद नहीं होगा, और जब जब मैं लॉजिक दी उसको याद करो, जीवन भर आपको याद रहेगा। मैंने ऐसा कोई याद करने बोला है, मैंने कभी बच्चों को पता है, आप नहीं समझते हो। अगर आप यहाँ पास लेक्चर दिए, इतनी फीस दी, उसका मतलब होता है कि आप इन बातों को समझिए। हम लोग ऐसा कोई अलग से कोई तीर नहीं मारे थे, क्लियर है, केवल 2829 बस लिख दिए थे। और हमारा क्या हो गया था, वो आपका बन गया था कौन, हमारा आपका तमोर पिंगला और गुरु घासीदास था, नहीं बन गया था। इसी को क्या था आपका 2049, क्या आपका 20 आपका 49 और आपका 780, ये आपका कोर जोन था, ये आपका बफर जोन था। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होगा, क्लियर है। मैं जब इतना स्पष्ट समझाता हूं आप लोग, क्या यूरेनियम, जब हम किसकी बात करें, यूरेनियम का, अरे भाई आप लोग क्यों याद करते हो। अगर मैं यूरेनियम की बात किया तो एक यूरेनियम में क्या हो सकता है, ये एक परमाणु खनिज है, क्लियर है, क्या है, एक परमाणु है। इसी से पहला हमारा आपका क्या आपका ब्लास्ट किया गया था, किसमें, आपका अमेरिका के द्वारा, किसमें, जापान में, हिरोशिमा आपका नागासाकी। देखो ना, यूरेनियम एक परमाणु खनिज है, तो परमाणु सुनते आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आता है, कि कहीं ना कहीं इसका भंडारण होगा। मैं समझा रहा हूं कि आप लोग क्यों गलती करते हो, क्या इसका कोई ना कोई भंडारण होगा, क्या होगा, इसका भंडारण होगा। ये जलेगी पहले, ब्लास्ट होने के क्या होगी, जलेगी ये पहले, क्लियर है। तो क्या आपका जलना, आपको इसका ज्वलन को याद रखो, जलना को। फिर अगर ये फटेगी तो क्या करेगी, और बिजली क्या करेगी, ये आवाज करेगी। कल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं ना कल, तो पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, क्या होगी, ये आवाज करेगी। ऐसा मान लो कि किसके ऊपर हम लोग पाकिस्तान की भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली है यहाँ की जलवायु, यहाँ का बादल क्या होगा, प्रभावित होगा। इसी से पढ़ सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में यूरेनियम कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। जो ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे कि आपके पास में इतने सब्जेक्ट नहीं आएंगे भाई, आपके सामने 17 सब्जेक्ट,
आगे जाएंगे तो 23 सब्जेक्ट आपके सामने आने वाला है, आप पढ़ोगे कैसे इसको? इतना डाटा क्या याद कर सकते एग्जाम? नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में यूरेनियम कहां मिलता है, तो कहां मिलता है? सूरजपुर का आपका जजावल में, सूरजपुर का जजावल में। रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है, रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है। और कहां मिलता है? पहले राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे, अगर मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी अगर नहीं मिलेगा तो आपके सामने क्या मिलेगा? तो राजनांदगांव मिलेगा। क्यों? पहले ये इसी का हिस्सा था 2023 के पहले। हो जाएगा। आगे देखिए, फिर क्या यूरेनियम, अभी क्या बोला आपका भंडारण, तो भंडारण से क्या आपका भंडारी टोला को याद करो। किसको? भंडारी टोला को। और बादल या जलवायु क्या याद रखो? बोदल को याद रखोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आप लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हो उसको धाबा बोलना, किसी पर हमला कर क्या बोलते उसको धाबा बोलना बोलते हैं। तो कल याद नहीं किए थे उसके नाम? सब कुछ तो किए हैं। ऐसे याद करो, वो याद होगा। और सोचोगे कि यूरेनियम एग्जैक्ट कहां मिलती, याद होता आपको याद नहीं होगा। मैं इसलिए जब भी पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक क्या देता हूं, पहले आपको एक क्लू देता हूं, उस टॉपिक को कैसे पढ़ सकते हो। अभी अब हम इंडस्ट्री की बात किए तो हम कितनी सारी बात किए, हम सेलों की बात किए, खनिज की बात किए। आप उसी से बता सकते हो, केवल सेल को देख के बता सकते हो इस राज्य में किस किस प्रकार का आपका उद्योग स्थापित होगा। इस राज्य के केवल सेल को देख के बता सकते हो कि इस राज्य में किस किस प्रकार से क्या होगा, इंडस्ट्री खड़ा होने वाली है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो आप इस प्रकार से पढ़िए, आप लोग पढ़ोगे तो। चलिए देखिए आगे, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी इंडस्ट्री बढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हो, करना होगा आप लोग बीच में, बट आप लोग मेनली ध्यान रखोगे किसको? बीएसपी को। ये क्लियर है वो क्या हो रही है इसमें? तो क्या 2 फरवरी 1955 में मे भी कभी इसका डेट आ जाए, क्योंकि देखो इसका स्थापना वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही चुका है आपका। 1959 के आसपास इसका क्या होगा? आपका इसका उत्पादन होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखोगे कि इसका जो हमारा जो विलय था आपका रसिया के साथ में, जो हमारा क्या था आपका जो साइन हुआ था, वो कब हुआ था? 1955 में। बाकायदा मेंशन है कि 10 लाख टन यहाँ पर आपका लोहा बनाने का क्या हुआ था? बात हुआ था। ये डेट था उस दिन साइन हुआ था कि आपका हस्ताक्षर का 2 फरवरी 1955 में। तब जाके हम लोग पढ़ते हैं कि 1955 में ऐसा हमारा आपका टारगेट था। हो जाएगा। कैसा है ये? सेल के अंतर्गत क्या करती है? कार्य करती है। आगे बढ़े, चलिए रफ कर दो इसको मैं। कि आपका भिलाई स्टील प्लांट एकदम इसको रंग रोगन करने का हो सकता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप कॉपी में रंग मत करिए, हो सके पूरे दिमाग में उसको बैठा लीजिए। सबसे बेस्ट होगा क्या? उसको वैसा कर लीजिए। आगे बढ़े, इसी को बोलते हैं कि आपका पब्लिक सेक्टर। अब लिख लो कि आपका इसका स्थापना। अगर इसका स्थापना की बात करें, यहाँ पर क्या स्थापना का, तो कब होगा इसमें? इसमें जितना भी जो हमारा जो कार्य होगा वो कब होगा? आपका द्वितीय जो कि आपका पंचवर्षीय योजना। क्या आपका द्वितीय जो कि आपका पंचवर्षीय योजना, द्वितीय जो कि आपका पंचवर्षीय योजना। क्या आपका 1956 से 61, मतलब इससे क्लियर रहो कि इसका जो डेट है वो लगभग आपका इसके आसपास आपका आने वाला है। तो क्या रहेगा आपका 2 फरवरी। अब यहां पास क्या रहेगा आपका 4 फरवरी को। 4 फरवरी क्या आपका 1900 आपका 1959 में क्या आपका इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना हुआ था। कौन के थे? तो उस समय के आपका तत्कालीन जो कि आपका राष्ट्रपति, उस समय के क्या आपका तत्कालीन जो कि आपका राष्ट्रपति कौन? आपका डॉक्टर, क्लियर है, महामहिम जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद, आपका राजेंद्र जो कि आपका प्रसाद। कल्पना करो अगर ये बीएसपी भी बनता तो कौन करते हैं? अगर ये बीएसपी प्लांट इतना बड़ा जो बृहद प्लांट अगर बनता तो अभी का लोकार्पण कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आप लोग नहीं समझ पाए, आगे बढ़ो। देखिए आगे, चलिए देखिए आगे क्या डॉक्टर एलजी के ध्यान रखेंगे कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय नहीं किए थे। क्लियर है? कौन के थे उस समय के? राष्ट्रपति के थे। कौन? डॉक्टर जो कि आपका राजेंद्र जो कि आपका प्रसाद। कर लो क्या साहब? आगे बढ़े। भारत का जो कि आपका स्टील उत्पादन का क्लियर है 15%। 15% ये बहुत पहले का डाटा है, ये अभी भी चलते आ रहा। क्लियर है? 15% जो कि आपका स्टील, भारत का जो आपका स्टील उत्पादन है वो अकेला कौन करती है? आपकी बीएसपी करती है। आप लोग ध्यान में जाकर, जो बीएसपी है ना उसी के आसपास आपका सेक्टर 4 में ऐसा ग्लोब बना हुआ है। बीएसपी के पास क्या बना हुआ? ग्लोब बना हुआ है। ऐसा मानते हैं कि जितना आपका इस अर्थ का व्यास है उतना जो है लोहा बना चुकी है। कौन? आपका बीएसपी जो है वो।
देखिए आगे, तो इसी जो आपका भिलाई स्टील प्लांट में कि किन किन चीजों का क्या आपका उत्पादन होता है, क्लियर है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो लिख लेंगे, थोड़ा बहुत जानने के लिए बस। रेल की प्लेट बनती है यहां पर, लिख लोगे आपका रेल की प्लेट, रेल की प्लेट बनती है यहां पर, कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा भी नाम है, वो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मेनली ध्यान रखो बस कि आपका रेल की प्लेट और इसके अलावा जितने भी आपका इस्पात से संबंधित रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर बनता है। कहाँ आपका, इसी जो आपका भिलाई स्टील प्लांट में, ऐसा याद रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसी जो है भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ी मात्रा में आपका बिजली का प्रोडक्शन होता है। कितना आपका बिजली का प्रोडक्शन, तो लिख लो आपका एनएस, इसको बोलते हैं आपका एनएस पावर। एनएस जो कि आपका पावर लिख लेंगे यहाँ बस क्या, एनएस पावर जो लिख लोगे यहाँ बस आपका एनटीपीसी, आपका एनटीपीसी और जो कि आपका सेल, एनटीपीसी और जो आपका सेल के द्वारा यहाँ बस क्या रहेगा, लिख लेंगे 574 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन। इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। लिख लेंगे यहाँ बस कितना आपका 574 जो कि आपका मेगावाट, हाँ 574 मेगावाट, आपका 574 जो कि आपका मेगावाट, 574 मेगावाट है बस पावर प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे कि जब हम पूरा पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जो है विद्युत का उत्पादन जब पढ़ेंगे तो हम इसको समय आपको काउंट नहीं करते हैं। आपको ऐसा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि 574 किसका है, ये एक्चुअल में आपका केंद्रीकृत है, क्लियर है। आपका टोटली है बस क्या आपके भारत सरकार के आपका अधीन है ये, तो ये हमारे वाले में 574 मेगावाट इसमें काउंट नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़े तो कितना है भी, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका कितना है हमारा आपका बिजली प्रोडक्शन। हाँ पिछले बार का याद है आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा 26, 27, 28 तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी, आगे देखें चलिए लिखोगे, लिख लेंगे यही बस ना। जब अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ बस क्या 2-4, क्लियर है आपका 2, आपका 4 और आपका 9-8। देखो अब इसको भी जो बच्चा का डायरेक्ट पढ़ेगा ना उसको याद नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य में बस क्या आपका पावर प्रोडक्शन है, क्लियर है। ये कौन बता रही है, 2023-24 का रिपोर्ट बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका विद्युत का जो उत्पादन है 2984.70 मेगावाट। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का कहना है, क्लियर है कि इस राज्य में क्या 2984.70 ये इसमें काउंट नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली क्या आपका राज्य सरकार द्वारा आपका उत्पादित ये क्या आपका ये बिजली है। 2900 किसका, नहीं स्टेट गवर्नमेंट का है कि हमारी राज्य सरकार जो कितनी आपका बिजली उत्पादन करती है, तो अभी 2984.70 मेगावाट है। ये कहां से है, आर्थिक सर्वेक्षण का 2023-24 का रिपोर्ट है ये, क्लियर है। तो ये पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि अभी हम बीएसपी की बात करें कि इसी बीएसपी में क्या आपका 574 मेगावाट पावर प्रोडक्शन यहाँ पास होता है। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं कि देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो है कुल विद्युत उत्पादन कितना आपका 2984.70 के आपका मेगावाट है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। आगे बढ़े चलिए देखिए आगे, अब ये बीएसपी से संबंधित और बातें का आपको ध्यान रखना होगा। तो बढ़ेंगे आगे कि ये कहां से पानी लेता है, कहां से कच्चा माल, सब कुछ ठीक है। देखिए आगे, तो ऑनली ऐसा लिख सकते हो कि आपका बीएसपी ऐसा बीच में केवल बीएसपी, और जिन क्षेत्रों से लेती है केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या करो उसको मेंशन करोगे, हो जाएगा ये। आगे बढ़े, हाँ एक और चीज था आपको ये बता दूं कि जो एनएस पावर जो पढ़ रहे हो, क्या हमारा आपका 574 जो आपका मेगावाट है जो कि आपका सेल और क्या करती है एनटीपीसी मिलकर क्या करती है, इतना बिजली क्या करती है, पैदा करती है, क्लियर है। ये आज से नहीं हुआ ना, एकदम इंस्टेंट आज हो गया ऐसा नहीं है। अगर देखोगे इसका पूरा कहानी को, यहाँ बस क्या लगभग इसी जो है प्लांट में ये 14 मेगावाट से आपका प्रारंभ हुआ था, क्लियर है। लगभग वर्ष आपका 1984 के आसपास, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बट समझने के लिए है कि 1984 के आसपास आपका 14 मेगावाट के पास पावर प्रोडक्शन होता था। अभी तक जो हमको समझ में आता है वो 2009 में क्या आपका 250 मेगावाट पावर प्रोडक्शन हुआ करता था, और अभी वर्तमान में आपका 574 मेगावाट है। इसका नाम है आपका एनएस पावर जो आपका कंपनी, क्लियर है। किसका ये, सेल और आपका एनटीपीसी दोनों मिलकर क्या करती है, इतना जो प्रोडक्शन करती है, हो जाएगा। आगे बढ़े, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कहाँ है ये, तो कहाँ है ये, भिलाई में है। एनएस पावर कहाँ है, तो क्या आपका वो भिलाई में है। एनटीपीसी और सेल ही है एनएस का, ठीक है। आगे बढ़े, अब अगला करोगे यहाँ पर सबका बीएसपी के बारे में कि बीएसपी का काम क्या है। देखिए आगे, अब स्वयं सोचो कि एक बीएसपी को क्या क्या नीड हो सकता है।
तो एक तो इसको क्या लगेगा, कोयला लगेगा। क्या लगेगा? कोयला। क्या लग सकता है इसको? कोयला। इसको और क्या लग सकता है आपका? क्या लग सकता है आपका? वाटर। जाहिर सी बात है कि पूरा एक इंडस्ट्री को खड़ा होने के क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इसी का आसपास से क्या याद रखोगे, इसमें आपका चूना पत्थर, एक बड़ी मात्रा में बस आपका चूना पत्थर लगेगा। और यहाँ पास क्या आपका? डोलोमाइट। क्या रहेगा आपका? डोलोमाइट पढ़ोगे। इसी में क्या आपका? डोलोमाइट। इसके अलावा अभी तो ताप देख लोगे, इसी से करती खुद से। क्या आपका ये खुद बनाती है तो खुद से कर लेती है। देखिए आगे, तो पहला करोगे यहाँ पास आपका पानी का स्रोत। क्लियर है? क्या आपका? पानी। क्लियर है? पानी, जल संसाधन। क्या रहेगा आपका? पानी का क्या? जल संसाधन। दूसरा बस क्या आपका? डोलोमाइट। क्या रहेगा? डोलोमाइट। मैं जहां जहां जा रही है मैं वहीं किया हूं कि आपका डोलोमाइट। क्या? डोलोमाइट। वही अगर हम कोयला की बात करें तो कहां से लेंगे? कोरबा से। क्या आपका? कोयला की बात करें तो। और यहां पास क्या आपका? बिजली। बिजली, अगर हम बिजली की बात करें तो क्या करती है आपका? स्वयं से लेती है। क्या आपका? बिजली। हो जाएगा बिजली। इसके अलावा क्या आपका? चूना पत्थर। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, मात्र इसको जोड़ना है। क्या आपका? चूना जो क्या आपका? पत्थर, चूना पत्थर। इसके अलावा का लोग यहां पास क्या? मैग्नीज। क्या रहेगा आपका? मैग्नीज। मैग्नीज बीएसपी कहां से लेती है? अब इसको जो डायरेक्ट बच्चा जो पढ़ेगा उसको भूलेंगे वो। आप एग्जैक्ट वहीं पढ़ो, आपको जहां जहां से क्या आपको वो मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ू मैं, तो क्या आपका? पानी की अगर बात करें तो पानी की बात करें तो बीएसपी से इधर हमको क्या पड़ेगा? आपका एक पड़ेगा हमारा क्या आपका, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? अरे है ना, गंगरेल बांध। ठीक है, रविशंकर जलाशय। आपका गंगरेल बांध या फिर क्या? रविशंकर क्या आपका? जलाशय से यह पास पानी की पूर्ति होती है, रविशंकर जलाशय से। इसके अलावा आपका तांदुला बांध से। इसके अलावा पढ़ लेंगे यहाँ बस क्या आपका? तांदुला जो क्या आपका? बांध से। क्या आपका? तांदुला बांध। अगर हम बिजली की बात करें बस क्या, तो स्वयं ही क्या करती है? बनाती तो क्या आपका? एनएस पावर से। क्या करेगी आपका? एनएस पावर से। और अगर उनको यहाँ पर तो क्या आपका? एनटीपीसी से। इसको चेक करके और देखेंगे कितना लेती है एनटीपीसी से। हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर क्या आपका? कोयला। अगर हम कोयला की बात करें तो अभी वर्तमान में क्या करती है? कोरबा से लेती है। क्या करती है? कोरबा से लेती है। किससे? कोरबा से। और इसके जस्ट जो क्या आपका? लोहा। मेन तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? लोहा। क्या रहेगा आपका? लोहा। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? लोहा। इसके पूर्व जो क्या करती थी लोहा, ये दल्ली राजहरा से। किससे? दल्ली राजहरा से आपका लिया करते थे। आज वर्तमान में यहां से अब लेते नहीं है, तो क्या क्रॉस कर दोगे? कहां से लेते हैं ये? तो क्या रहेगा आपका? दल्ली राजहरा से नहीं, अब क्या करती है वो? राव घाट। क्या आपका? राव घाट जो क्या करती है वो कांकेर से लेती है। क्लियर है? कांकेर से। इनके साथ में क्या आपका? 50 साल का बस आपका एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर है? कितना आपका? 50 वर्षों का। तो इतना कम से कम टेंशन मतलब 40 साल तक में लोहा मिलेगा। ठीक है, आप लोग का जीवन कट जाएगा। क्लियर है? मैं 30 का हो चुका हूं तो 70 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, मतलब लोहा अगर चाहे तो देख सकता हूं। ठीक है, आगे का हमको नहीं पता है। आगे बढ़े, फिर क्या आपका? चूना पत्थर। चूना पत्थर आप पढ़ चुके हो। क्या आपका? नंदनी खुंदनी से। कहां से? आपका नंदनी खुंदनी से। बहुत सिंपल रहिए, नंदनी खुंदनी जो पहला मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर से लेंगे। अगर उनको जहां से पहला मिलेगा क्या करेंगे वो? वहीं से पहले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। मैग्नीज। मैग्नीज यहां पर सबका बालाघाट। मैग्नीज क्या आपका? बालाघाट मध्य प्रदेश। बालाघाट क्या आपका? मलाज खंड। बालाघाट जो क्या आपका? मलाज खंड। मलाज खंड से क्या करती है वो? मैग्नीज क्या करती है वो? आयात करती है। हो जाएगा क्या आपका? बीएसपी का। बिजली किसकी बात? आपका एनएस पावर। और क्या आपका? एनटीपीसी से। अगर पानी की बात करें तो क्या आपका? गंगरेल और आपका तांदुला बांध से। अगर हम लोहे की बात करें तो क्या? दल्ली राजरा से पहले लिया करते थे, अब यहां पर खत्म हो चुका है, तो क्या करेंगे आपको? रावघाट कांकेर से आपका 50 साल का इनका एग्रीमेंट है। हो जाएगा। अगला है बस आपका डोलोमाइट। ये डोलोमाइट कहां से लेती है? आपका हिर्री से। हिर्री माइंस। किसी याद आ रहेगा कल? क्या आपका? हिर्री माइंस। हिर्री माइंस। चलिए प्रशंसा। और कहां कहां मिलता है आपका डोलोमाइट? प्रशंसा बताइए ना आगे का। हाँ, हेरी माइंस हो गया। आगे आप बताओगे। ठीक है, चलो प्रशंसा बताते जाओ। इसके बाद जितना भी था सब बताओगे ना। एक भी याद नहीं आ रहा है। हम्म। देखो लोहा कैसा दिखता है, हल्का सा कैसा होता है? आयरन होता है, आयरन। और आयरन क्या होता है? लाल होता है। बार बार पढ़े हैं, है ना?
क्या मिलता है हमारा आपका लैटराइट मिट्टी में? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मिलता है। लाल बलुई में आयरन ऑक्साइड, लाल दोमट में आयरन ऑक्साइड, और हमारा लाल पीली में फेरस ऑक्साइड। पीली की होती है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ये सब पढ़े हैं। लाल खदान में क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। ऐसे याद कर लो कम से कम 2-3 है ना। कहाँ कहाँ था हमारा आपका? हिर्री। क्या था आपका? हिर्री था। एक हमारा आपका हिर्री था, एक हमारा क्या आपका? हिरमी था। क्या था आपका? हिरमी था। इसके अलावा क्या आपका? बेल पान और आपका लाल खदान। इसके अलावा और क्या था आपका? धूमा था। और क्या था? धूमा था। ये सब में नहीं मिलता है डोलोमाइट? ऑब्वियसली मिलता है ना। अरे आप लोग जब भी पढ़ो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग अलग से थोड़ा पढ़ोगे, चलो अब छोटी होगी तो, लेकिन बाकी लोग भी तो लागू होगा ना ये। अभी आप लोग ऐसा पढ़ रहे हो तो कब तक पढ़ोगे? मतलब आपके पास में कम से कम कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जो आपको हमेशा आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट कहाँ मिलता है, तो बोल दो आराम से कि हिर्री में, हिरमी में, लाल खदान, बेलपान, धूमा में, सब में क्या मिलता है? पूरा हमारा डोलोमाइट मिलता है। आप में इतनी क्षमता डेवलप कीजिए आप लोग। आगे बढ़ू मैं, तो क्या रहेगा? ये बीएसपी याद रहेगा। एग्जैक्ट जो जहां है वहीं पढ़ी है। इधर क्या पड़ेगा? भिलाई से इधर क्या पड़ेगा? धमतरी। तो क्या? गंगरे बंद। तांदुला बंद कहां पड़ता है? ये बालोद में है। क्लियर है। तांदुला नदी आती है कहां से? आपका भानु प्रतापपुर से, लेकिन ये बांध कहां है आपका? बालोद में है। दल्ली राजरा बालोद में है, रावघाट कांकेर में है। अगला नंदनी खुन्नी कहां पड़ती? दुर्ग में है। और मैग्नीज के आपका मलाजखंड बाला घाट में, एमपी में है। और डोलोमाइट आपका हिर्री, मतलब कहां से आपका? बिलासपुर से। बिलासपुर से आती कौन? हमारा आपका डोलोमाइट। और कोयला कहां से आएगा आपका? कोरबा से। कोयला कहां से आपका? कोरबा से। आगे बढ़े। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बीएसपी है, ये बीएसपी आज तक जो आपका 11 बार जो है, लिख लेंगे आपका 11 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से आपका नवाजा जा चुका है। लिख लोगे? लिखेंगे इसमें 11 बार। देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के तौर पे, ठीक है, लिख लेंगे। देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र क्या आपका? ये क्षेत्र में लिखोगे प्रधानमंत्री, 11 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। कौन? भिलाई स्टील प्लांट। इसको देखना कभी नहीं पूछेगा, लेकिन कब पूछेंगे? जब ये बीएसपी हाईलाइट होगा तब पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे। अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे बीएसपी बहुत हाईलाइट हो जाए, ऐसा अभी तक से कल दिखने को नहीं मिला है। क्लियर है। तो 11 बार क्या आपका ये प्रधानमंत्री पुरस्कार से क्या आपका नवाजा जा चुका है। कौन? भिलाई स्टील प्लांट। कर लेंगे ऐसा। आगे बढ़ू मैं, चलिए ठीक है। इसी के साथ में आप बता रहा हूं फिर से कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो बिजली का प्रोडक्शन है, आप लोग प्लीज याद मत किया करो। 2 आपका 4 और आपका 8 और आपका 9, ये क्या था आपका? 2 8 आपका 2 9। ये तमोर पिंगला का डाटा है। किसका है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला का है। इसी को वापस लिखो, आपका 2 और आपका 4 और आपका 8 और क्या आपका 9 हो जाएगा। ऐसा याद रखिए। आपका 28.64 आपका 64 जो कि आपका परसेंट, ये किसका था? गोदावरी अपतंत्र का प्रवाह है। ये गोदावरी अपतंत्र का प्रवाह क्षेत्र है। इसी में से एक 8 को काट दोगे ना, तो ये आपका इंद्रावती की लंबाई बन जाती है। किसका? छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती का लंबाई बन जाता है। आप लोग वैसे ही कीजिए, अपना लोड को कम कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी चीज करो, कुछ करो मत करो, लेकिन अपना जो लोड है उसको कम कीजिए आप लोग आगे बढ़ते बढ़ते। मैं कोई भी चीज को आज तक याद करने नहीं बोला हूं, जो है वो कुछ तब करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी आपको याद करना नहीं पड़ता है। आगे बढ़े, चलिए। किसके बारे में? बीएसपी के बारे में। कितना बार? 11 बार जो कि आपका पीएम पुरस्कार से आपका नवाजा जा चुके हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें याद करोगे किसके बारे में? बीएसपी के बारे में। मेन तो बीएसपी जो है कच्चा माल कहां से आपको याद करना है, लेकिन साथ में अगर बहुत आगे बढ़े तो 2 फरवरी 1955 में उसका स्थापना, और आपका 4 फरवरी 1959 में उसका क्या हुआ था? हमारा सॉरी, उसका उत्पादन हुआ था। किसका? इन्हीं का। कौन? आपका रसिया की सहमति से। ये थोड़ा बहुत ऐसी बातों को आप समझ सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में और कौन कौन सबका इस्पात उद्योग है, और कौन कौन सबका लौह जो कि आपका इस्पात उद्योग है। कुछ नहीं करोगे, ऐसा छोटा सा एक डब्बा बस बनाओगे, लौह इस्पात उद्योग। आज तक एग्जाम में जिंदल, आपका जिंदल और उसको छोड़ के एग्जाम में कभी कोई आया ही नहीं आज तक एग्जाम में। क्लियर है। चलिए, तब भी हम लोग कोशिश करेंगे चीजों को याद करने का। तो जो जहां है
आप उसको वहीं पढ़ोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए कहां कहां बन सकता है? तो एक तो बनेगा कि आपका जांजगीर चांपा में, तो ये हमारा आपका ऊपर पड़ेगा जांजगीर चांपा, केवल पड़े जगह का नाम कर लो, क्या? जांजगीर चांपा में। क्या पड़ेगा? जांजगीर चांपा में। इधर क्या पड़ेगा आपका? बीएसपी। क्या पड़ेगा? बिलासपुर। एकदम क्लियर हो कि हाँ कहां कहां क्या पड़ सकता है? बिलासपुर में। क्या पड़ेगा? बिलासपुर में। यहां बस मान के चलो कि यहां बस क्या है? रायपुर है। क्या है? रायपुर है। अगर यहां रायपुर है तो इधर क्या होगा? रायगढ़ होगा। क्या होगा? रायगढ़ होगा। ये ऑफ क्यों हो गया? एक मिनट। चलिए देखिए। चलो क्या था, उन लोगों को दिख नहीं रहा था हमारे बच्चों को। चलिए वापस आ गए हैं। याद हो जाएगा आप लोग को? देखिए बहुत सिंपल सोचिए कि जो भी लेटेस्ट रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मैं। ये सब एग्जाम में आता भी नहीं है लेकिन पढ़ लेना है। ये रायपुर पड़ेगा, इधर रायगढ़ है, यहाँ चांपा, यहाँ बिलासपुर है। अब हमको देखना ही है कि इसके अलावा और कौन से हमारा आपका इंडस्ट्री है। किसका? आपका लौह उद्योग। और कौन कौन से हैं? तो देखिए आगे क्या हमारा आपका रायगढ़ में, इसी रायगढ़ में दो पड़ेगा। एक पड़ेगा जिंदल। क्या आपका? जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जो आपका प्राइवेट लिमिटेड है। क्लियर है आपका? जिंदल जो कि आपका स्टील, नाम सुने हो क्या? आपका जिंदल प्लांट। क्लियर है आपका? जिंदल स्टील। इसमें दो बात याद कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं कि कभी इसका डेट नहीं पूछेगा आपका। 1988 में इसका बेस रखा गया था। क्लियर है? इसकी स्थापना। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपका 1991 से आपका प्रोडक्शन हो रहा है। क्या आपका? जिंदल स्टील। क्या खास बात है कि एशिया में अब तक का सबसे अधिक आपका लोहा का प्रोडक्शन कौन किया है? इन्होंने किया है। तो कर सकते हो हाँ, जिंदल ने, न कि बीएसपी ने। लिख लोगे आपका एशिया में एशिया में आपका सबसे अधिक आपका लौह इस्पात क्या बस क्या आपका उत्पादन किया है? कौन? आपका जिंदल। लिख लोगे एशिया का सबसे बड़ा आपका, लिख लोगे आपका स्पंज आयरन, लिख लोगे इसको। एशिया का सबसे बड़ा आपका स्पंज आयरन लिख लोगे अलग से। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो कि आपका स्पंज आयरन जो कि आपका ये कंपनी है, स्पंज आयरन कंपनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? एशिया का सबसे बड़ा क्या आपका स्पंज आयरन ये आपका कंपनी है। कौन? जिंदल स्टील। 1988 में बेस रखा गया था। लगभग 1991 में यहाँ से उत्पादन यहाँ पर स्टार्ट है। इसके अलावा इसी रायगढ़ में आपका मोनेट, इसी में क्या हमारा आपका मोनेट जो कि आपका इस्पात संयंत्र है, मोनेट। इसका ये मोनेट फर्स्ट है आपका वर्ष जो कि आपका 2000 में, वर्ष 2000 में आपका इसका स्थापना हुआ था। इसका किसी का डेट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ये सब छोटी छोटी प्लांटें हैं। छोटी मतलब छोटी नहीं बोलो, बड़ी है, लेकिन उतना नहीं पूछेगा ना। तो कोई बड़ा ये आपका सार्वजनिक संयंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या करोगे आपका रायगढ़ में दो, एक हमारा आपका जिंदल स्टील, क्या एशिया का सबसे बड़ा आपका स्पंज आयरन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऑप्शन में बीएसपी भी था, वो नहीं है। कौन है? जिंदल है। फिर अगला बस आपका मोनेट, आपका मोनेट वन है बस आपका यहाँ। अगला इस रायपुर में, इस रायपुर में कल यहाँ बस क्या आपका मोनेट जो यहाँ बस क्या आपका टू, क्या मोनेट जो कि आपका टू 2002 आपका 2 में इसकी स्थापना। और इसके डेट के पीछे बहुत भागना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको याद होता तो और अच्छी बात है ये। आगे बढ़े। बिलासपुर में, इसी बिलासपुर में नोवा एंड जो कि आपका स्पंज आयरन कंपनी है। बिलासपुर में नोवा एंड जो आपका स्पंज आयरन जो कि आपका कंपनी, केवल नोवा को बस याद रखो बिलासपुर में, हो जाएगा। आगे देखिए चांपा,
चांपा में बस क्या आपका प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी है, प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी। एक बार बस पढ़ना, इसको डबल कभी पढ़ोगे ना, ये एग्जाम में अभी कम से कम 10-12 वर्षों से ये सब कुछ नहीं पूछा होगा एग्जाम में। नोवा एंड जब का स्पंज आयरन कंपनी और प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी आपको जांजगीर चांपा में। कर लेंगे, आगे बढ़े। चलिए, अब वो सब लिखा हुआ है दुर्ग में। दुर्ग में ऐसा लिखा हुआ है आपका HG, क्लियर है आपका दुर्ग। दुर्ग में लिखा आपका HG, बट HG नहीं है, उसका नाम चेंज हो गया आपका HE आपका G, स्पंज आयरन। अब इसका नाम होगा आपका जय बालाजी। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि एग्जैक्ट मेरी गांव में है, ठीक है। अब दुर्ग में नहीं है एक्चुअल में, ये है, ये गांव रसमड़ा में है, ठीक है। आगे देखें, इसका नाम HG लिखा होगा, HG स्पंज आयरन कंपनी। अब इसका नाम हो चुका है आपका जय बालाजी। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इसी प्लान से मेरा घर चलता है, ठीक है। एग्जिट ही हमारी क्या आपका 2-3 शॉप लगातार है हमारा कंटिन्यू, ऐसे 2-3 शॉप है, क्लियर है। जय बालाजी, ये मुझे पता है, इसलिए लिखा हूं। अब ये है नहीं लिखा रहा हूँ, 100 पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जय बालाजी काफी बड़ी प्लांट है, लगभग 12-13 हम बस काम करते हैं, बट ये सब एग्जाम में आने वाला नहीं है। मैं फिर से बता दूं, कुछ नहीं आ गया, सब क्लियर है। तो कहाँ ये बोरई, एक्चुअल में आता है कि आपका बोरई जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया, हम पढ़ेंगे बोरई इंडस्ट्रियल एरिया, उसके अंतर्गत आती है कौन, ये जय बालाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, रायपुर में। एक आप क्या देखते हो, रायपुर में क्या आपका मोनेट जो है आपका 2, ऐसा क्यों बन रही है, सुने हो। यहाँ पर सिलतरा जो का इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ आपका, इसी रायपुर में, हो जाएगा याद। तो क्या आपका चांपा में प्रकाश स्पंज आयरन, नोवा एंड स्पंज का आपका बिलासपुर में है। रायगढ़ में क्या हमारा आपका एक जिंदल है, और एक जो कि आपका मोनेट 1 है, और मोनेट 2 कहाँ रहेगा आपका, हमारा आपका रायपुर में है। कहाँ है वो, रायपुर में है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट करोगे, इसी जो है रायपुर में, इसी रायपुर का आपका निक्को, नाम सुने हो आपका, निक्को जो आपका स्पंज आयरन कंपनी है, निक्को। अब बहुत सारे, हाँ निक्को, क्लियर है। निक्को है, राजिंदर है, नाकोड़ा है, ऐसे नाम से, और रायपुर अलायंस, राजिंदर, राजिंदर, नाकोड़ा, 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 ये सब अलग अलग स्पंज आयरन कंपनी है। कहाँ है ये, पूरा आपका सिलतरा में है, लिख सकते हो आपका इसी रायपुर का सिलतरा में। क्या खास बात है, सिलतरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो कि हमारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको ध्यान रखना है, लिखोगे लिख सकते हो। क्या है ये, सिलतरा जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया, इसको बोलते हैं आपका वृहद, क्या आपका वृहद औद्योगिक जो आपका क्षेत्र है ये मैं पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक में। आपका वृहद जो कि आपका औद्योगिक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया कौन, आपका सिलतरा, क्लियर है। नहीं पढ़ोगे भाई, आपका निक्को है, राजेंद्र है, नाकोड़ा है, क्लियर है। ऐसा रायपुर, रायपुर अलायंस, रायपुर अलायंस, ये सब क्या आपका स्पंज आयरन कंपनी है, आपका रायपुर जो कि आपका अलायंस। लेकिन ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चले, मैं को लिखाने के लिए लिखा दिया आपको, हमको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, हो जाएगा। सबसे बड़ा जो कि आपका वृहद इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना है आपका, 200 हेक्टेयर आपका से ज्यादा, जो भी 200 हेक्टेयर से ज्यादा होगा वो क्या कहलाता है, आपका वृहद इंडस्ट्रियल एरिया, क्लियर है। हम लोग पढ़ेंगे सब 5 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सब 5 है, ये अगला टॉपिक है आपका औद्योगिक क्षेत्र, तब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, हो जाएगा। आगे देखें, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बस्तर, जगह नहीं आपके पास और, क्या आपका नेक्स्ट करोगे यहाँ पर, क्या आपका बस्तर में अच्छे से क्यों याद करोगे, क्योंकि जस्ट इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग लेटेस्ट न्यूज देखे हैं। क्या, नगर नार आपका स्पंज आयरन कंपनी, लिखोगे अगला नगर नार, रफ कर दो इसको, मैं कर लोगे, ये तो अभी आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। जिंदल वेरी फेमस आपका रायगढ़ में है, मोनेट 1 कहाँ आपका हमारा रायगढ़ में है, लेकिन मोनेट 2 कहाँ आपका रायपुर में है। इसके अलावा आपका निक्को, राजेंद्र, नाकोड़ा, रायपुर लाइन्स, इसको नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल पढ़ के बच्चे जाना, क्लियर है। फिर क्या, नोवा एंड स्पंज बिलासपुर में है, प्रकाश स्पंज क्या हमारा आपका चांपा में है, और आपका दुर्ग में आपका जय बालाजी, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। और आगे यहाँ पर रायपुर, ये सिलतरा को पढ़ लो भले ही, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका जो एरिया है 200 हेक्टेयर प्लस है, लगभग 1800 के आसपास है, क्लियर है। लेकिन हम लिखोगे नहीं इसको, हम लोग पढ़ेंगे आपको इंडस्ट्रियल तब लिखेंगे, हो जाएगा। आगे बढ़े, इसके पश्चात करोगे बस्तर को, इसी में आगे मैं चलता हूँ कि आपका बस्तर क्षेत्र में। अब ये आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, क्लियर है, क्या आपका इस्पात उद्योग, लौह उद्योग में क्या, बस्तर। अगला का लोग यहां बस क्या, बस्तर को देखिए आगे, तो क्या रहेगा आपका बस्तर में। अब इसको याद रखेंगे,
ठीक तरीके से। एक कर लोगे नगरनार, पहला कर लोगे बस्तर में नगरनार जो आपका इस्पात संयंत्र, नगरनार क्या, नगरनार क्या आपका इस्पात जो क्या आपका संयंत्र, नगरनार इस्पात संयंत्र। कब इसका बेस रखा गया था, तो ध्यान रखेंगे 2008 में। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको चेंज कर दोगे अब, 2008 से क्या आपका ये निर्माणाधीन था, 2000 जो कि आपका 8 से ये आपका ये इसका कार्य चल रहा था 2008 से। अब ध्यान रखेंगे कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ पास नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्लियर है। इसमें लगभग आपका 23,800 करोड़ से बना हुआ है। इसमें लागत है कितना, 23,000, लगभग आपका अक्टूबर 2023 में लिख लेंगे। अक्टूबर जो कि आपका 2023 से आपके ये ऑन है। अब अक्टूबर जो है 2023 से क्या यहाँ पास इसका लोकार्पण किया जा चुका है। किसका आपका इसका लोकार्पण किसके द्वारा, माननीय जो का पीएम के द्वारा, क्लियर है, पीएम के द्वारा 2023 इसका लोकार्पण। हाँ अभी आप बुक्स में पढ़ोगे 2008 से निर्माणाधीन है, अभी बन चुकी है, क्लियर है। आपका बस्तर में नगरनार जो इस्पात संयंत्र क्या अक्टूबर 2023 में, ये सब नहीं पढ़ोगे लेकिन याद रखते हो 23, इसलिए याद रखो 23 आपका 800, 23,000 आपका 800 करोड़ यहाँ बस आपका लागत है इसका, क्लियर है। इसका नगरनार इस्पात संयंत्र कहाँ है, ये बस्तर में है, कर लोगे बस्तर में है। आगे बढ़ू मैं, अगला करोगे बस आपका एसार, इसी बस्तर में एसार जो कि आपका इस्पात संयंत्र, एसार जो कि आपका इस्पात संयंत्र, याद आ रहा क्या, टेकनार पढ़ते थे आपका एसार इस्पात संयंत्र, ये सब उसी के अंतर्गत आता है आपका टेकनार जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया एसार, ये भी आपका बन रहा है, भी लिख लोगे। हीरानार ये जगह है, हीरानार बस्तर में है, ये भी नहीं बना है। हीरानार, हीरानार क्या आपका बस्तर में है, हीरानार बस्तर में है, ध्यान रखेंगे इसको। लगभग इसमें फंडिंग भी किया था किसका, आपका एनएमडीसी के द्वारा, ये एनएमडीसी के द्वारा आपका बन रहा था, ये याद आ रहा क्या, 1968, 1980, 1988 में 3 ब्रांच आपका किरंदुल, बचेली, बैला, डीला, कौन कौन सा हमारा आपका एनएमडीसी का हो जाएगा। तो 2 याद रखोगे बस्तर में, इसको बस याद रखो। आपका नगरनार आपका इस्पात संयंत्र, हम पहले पढ़ते थे कि 2008 इसका बेस रखा गया था और लगभग 2030 में यहाँ पर क्या आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर क्या आपका इसका लोकार्पण किया गया है, क्लियर है। आगे यहाँ बस क्या आपका एसआर, ये डाटा नहीं पढ़ना है, सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं बस। क्या आपका एसआर इस्पात संयंत्र क्या आपका हीरानार बस्तर में, ये भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बन रही है, हो जाएगा। आगे देखें, ये है सॉरी ये है कहाँ, बस्तर में, एसआर इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर, जगह का नाम आपका हीरानार बस्तर में, हो जाएगा। तो आपको इतना पढ़ना है किसमें, आपका लौह जो कि आपका उद्योग में कर लेंगे। क्या हम लोग पढ़े, कुछ नया पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल जोड़ बस दिए हैं। रविशंकर तांदुला कहाँ है हमको पता है, हमको डोलोमाइट हेरी माइंस कहाँ पता है, कहाँ आपका हेरी माइंस बिलासपुर में है। एक ही बस नया शब्द आया है बस, क्या है अभी तक से, केवल क्या मलाजखंड, मलाजखंड आपका बालाघाट, जहां से आपका बीएसपी क्या करती है, आपका मैग्नीज के यहाँ बस क्या करती है, आयात करती है। इसके अलावा लगभग सभी चीज आपको सुना है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो आपका नगरनार एसआर, ये चीज से आप लोग फर्स्ट आप लोग वाकिफ हुए होंगे, बाकी आप लोग इसके पूरा आप लोग सब कुछ जानते हो। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग मोनेट है, निक्को प्लांट है ना, ये सब आप लोग समझते होंगे। थोड़ा बहुत उसको लिंक करना है, केवल जीरो से याद करना रहेगा, हो जाएगा। अगला करोगे लिख लोगे आपका कोयला आधारित कंपनी, लिख लेंगे अगला, कोयला जो कि आपका आधारित जो कि आपका उद्योग, सॉरी कोयला आधारित उद्योग। कोयला जो कि आपका आधारित जो कि आपका उद्योग, चलिए देखिए कोयला क्या रहेगा, कोयला के बारे में पहला क्या आएगा आपका ACCL, क्या आएगा आपका ACCL। चलिए एक बार रुकेंगे आप लोग ना, प्रमुख का सेल मैग्नीज, लिखो आगे ACCL। ACCL क्या होता है, ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है। आगे देखिए ACCL क्या समझते हैं हम लोग इसके बारे में, आपका ACCL ये खुद में तो एक आपका स्वतंत्र संस्था तो है ही नहीं,
तो क्या लिखे आपका SCCL, ऐसी आपका सेल था, वैसे यहाँ पास कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, भारत की एक महारत्न कंपनी है, ऐसे लगभग 14 के आसपास है महारत्न जो कि आपका कंपनियां हैं, ये बृहद उद्योग, क्लियर है, इसी जो है सेल का एक हिस्सा है, लगभग ऐसे इसके 8 और जो कि आपका उपखंड है, क्लियर है, उप संयंत्र है, उन्हीं में से एक आपका SCCL है। जैसे कि सेल के अंतर्गत कौन था आपका, BSP था, वैसी कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कौन आपका SCCL है, हो जाएगा SCCL, क्या है ये, एक सार्वजनिक, क्या आपका एक जो आपका सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है, ये फुल्ली यहाँ पास क्या आपका ये गवर्नमेंट का है, क्लियर है, आपका सार्वजनिक यहाँ पास क्या उपक्रम है, 100% क्यों, भारत सरकार से क्या करती है, संचालित करती होंगी, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इस SCCL की बात करें तो यहाँ पास क्या 1985 में, मैं जब भी लिखूंगा पहला डेट क्या हो, स्थापना होगा, 1985 में क्या आपका इसका स्थापना, और आपका 1987 से यहाँ पास क्या रहेगा, उसका उत्पादन होगा, और बिजली क्या होगा, पहला क्या होगा, उसका बेस रखा जाएगा, आपका स्थापना, और फिर क्या उसका उसका उत्पादन, क्या करती है, कुछ नहीं करती है, ओनली केवल आपका कोयले का क्या करती है, आपका उत्खनन करती है, क्या करती है, इसका काम है केवल आपका कोयले का उत्खनन जो बस केवल करना, क्लियर है, और उसका पूरा आपका ब्यौरा तैयार करना, कोयले का उत्खनन करना, मात्र इसका यही काम है किसका, आपका SCCL का। अब जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला क्या एक ही जगह होता है क्या, आपका कोयला जो आपका अलग अलग आपका क्षेत्रों में, ध्यान रखेंगे, आपका SCCL का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसी छत्तीसगढ़ राज्य में है, कहाँ आपका BSP में है, क्लियर है, इसका जो देखिए इसका मुख्यालय, अगर हम इसका मुख्यालय की बात करें तो क्या आपका BSP में, ये कोई छोटा मोटा अगर एग्जाम होगा उसमें कोई पूछ सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है, तो क्या रहेगा आपका कोल इंडिया लिमिटेड का क्या आपका एक जो क्या आपका ये उप संयंत्र है, साथ में क्या आपका सार्वजनिक ये उपक्रम है, फुल्ली गवर्नमेंट है ये, 1985 में स्थापना, 87 में इसका क्या आपका उसका उत्पादन हुआ था यहाँ से, इसका मुख्यालय आपका बिलासपुर में है, इसका जो उप मुख्यालय वो भी इसी छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका विश्रामपुर में है, आपका इसका उप मुख्यालय भी इसी छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर में, एक जगह क्या आपका इस विश्रामपुर, जहां बस क्या मिलता है, कोला मिलता है, याद आ रहा है क्या, राम कोला, और आपका विश्रामपुर सूरजपुर। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं इस राज्य का MCB में, इस राज्य का क्या आपका MCB में, इस राज्य का कोरिया में, इस राज्य का क्या आपका सरगुजा में, इस राज्य का रायगढ़ में, कोरबा में, ये सब में क्या मिलता है, हमारा कोयला मिलता है, क्या बोल सकते हो पूरा कोयला एक साथ पूरा भी, चलिए सरगुजा में कहा मिलता है, हाँ सरगुजा में, क्या लखनपुर में, ठीक है, और ठीक है सोडिया, और क्या गोटान, और क्या गोटान, और क्या बिरजू पाली, और पंच बहनी, क्लियर है, गोटान, और क्या हमारा आपका बिरजू पाली, और क्या आपका पंच पंच बहिनी, कैसे याद किए थे, यहाँ पास जारंग पाठ, यहाँ पास मैन पाठ, यहाँ पास जमीर पाठ, यहाँ पास लहसुन पाठ, और यहाँ पास क्या रहेगा हमारा आपका सामरी पाठ, ये 5 पाठ और 5 बहनी, ऐसे आपको शायद आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, लेकिन वहां पास बक्साइड नहीं मिलता, क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ऐसे ध्यान रखो आप लोग, आपको ऑलवेज याद रहेगा कि पंच बहनी क्या है, लेकिन जो सीधा पंच बहनी याद करेगा उनको याद बहुत मुश्किल होगा। आगे बढ़े, तो इन सभी को, अब जाहिर सा बात है कि इतनी जगह हमारा आपका यहाँ बिलासपुर में मुख्यालय है, इसका क्या हमारा आपका उप मुख्यालय है, क्या विश्रामपुर में, तो इन सभी क्षेत्रों को आपका सुसज्जित ढंग से, आपका प्रभावकारी तरीके से इसको संचालित करने के लिए ऐसे अलग अलग यहाँ पास क्या और जो कि आपका ब्रांचेस बनाया गया है, जिसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कुछ नहीं है, इतने बड़े क्षेत्रों में कोयले का विस्तार है, इस सभी को सही तरीके से आपका सुसज्जित ढंग से आपका संचालित करने के लिए इन्हीं जो पूरे कोयला क्षेत्र को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, मतलब अगर ये अगर उसका मुख्यालय है तो बाकी उसके और अलग अलग उसके उपखंड है, वो क्लियर है, तो पढ़ लोगे अगला, नेक्स्ट करोगे क्या इसी के बारे में, और आगे वो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप पढ़ सकते हो, ठीक है, चलिए लिखे आगे कि इसी जब अगर SCCL को देखेंगे यहाँ पर क्या, तो क्या लिखे आपका, लिखोगे 3 समूह में, इसको क्या 3 समूहों में आपका वर्गीकृत किया गया, कितने समूह में, 3 समूह में, देखिए आगे नाम लिखोगे क्या, सेंट्रल लिख लेंगे, सेंट्रल इंडिया जब का, सेंट्रल इंडिया जब का कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल इंडिया जब का कोल फील्ड लिमिटेड, ये तो इसका नाम हो गया एक अगला करोगे कोरबा फील्ड लिमिटेड, कोरबा फील्ड, एक आपका SCCL हो गया, एक
और क्या आपका कोरबा फील्ड, क्या आपका कोरबा जो कि आपका फील्ड कुछ नहीं है, बस ऐसे छोटे छोटे उसके विभाग होंगे, क्या कोरबा फील्ड। एक और कहोगे आपका मांड रायगढ़ जो आपका कोल फील्ड, क्या आपका मांड रायगढ़, मांड और क्या आपका रायगढ़, मांड रायगढ़ जो आपका कोल फील्ड हो जाएगा। कुछ नहीं है कि जैसा कि हमारा आपका CIL कोल इंडिया का आपका SCCL है, वैसे ही इस राज्य में इसको संचालित करने के लिए और अलग अलग यहाँ पर सबके नामों से पुकारा गया। क्लियर है, मतलब इनके अलग अलग भाग होंगे, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। फिर क्या था हमारा आपका कोल संबंधित, अब एक तो हमारा आपका SCCL हो चुका है और इसी जो है कोयला का बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है आपका बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी हमारे और भी क्या होंगे आपका उद्योग होंगे, हमको उनको भी पढ़ना है। तो जैसे कि SCCL ये क्या करती है, कोयले का उत्खनन करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक संस्था है, मतलब पूरे भारतवर्ष में, जिसका नाम क्या आपका NTPC है। यही NTPC क्या करती है, BSP को, इसके अलावा बड़ी बड़ी प्लांटों क्या करती है आपका बिजली देती है। इवन आपके घर में भी जो बिजली आ रही है वो कहां से आ रही है, इसी जो है NTPC का एक अधिकांश भाग किसका होगा, इसी NTPC का होगा। और इसका भी संबंध किससे, आपका कोयला से ही है। क्या करती है आपका टरबाइन, टरबाइन में क्या करते हैं आपका कोयला, और इसी कोयला से हम क्या करते हैं आपका AC करंट, क्या करते हैं आपका AC करंट हम क्या करते हैं जनरेट करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, NTPC होगा, नेशनल थर्मल जो आपका पावर जो है कार्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लियर है, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट NTPC, NTPC देखिए आगे। NTPC इसका मुख्यालय कहाँ है, किसी को याद है इसका मुख्यालय? हाँ चलिए, अभी तो भारत का हुआ ना, केवल छत्तीसगढ़ थोड़ा है। अब वो तो SCCL इसलिए आ गई क्योंकि हम लोग कोयला प्रोडक्शन में कभी टॉप पे रहते हैं तो कभी सेकंड पे रहते हैं। एक बड़ी मात्रा में भंडारण कहाँ है, इसी राज्य में है, इसलिए हम बस क्या SCCL होती है संचालित। वैसे क्या हमारे पास NTPC लिख लेंगे। 1975 में क्या आपका दिल्ली, 1975 लिख लेंगे। इसका जो आपका पहला जब इसकी स्थापना जो है 1975 में हुआ है। इसका मुख्यालय पढ़ लेंगे बस क्या आपका दिल्ली, क्या आपका दिल्ली। अब क्या क्या समझा आप लोग को, SCCL, इसके पूर्व हम लोग क्या कहते हैं आपका NMDC, किसी याद है क्या? NMDC का मुख्यालय क्या आपका हैदराबाद में है। ये छोटे एग्जाम रेलवे वगैरह है, ऐसा में एग्जाम आता है। NMDC का मुख्यालय हैदराबाद है, SCCL का बिलासपुर है, और आपका NTPC का क्या आपका दिल्ली में है। कहाँ है आपका, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि NMDC का हैदराबाद में है। ऐसे याद रखोगे। आगे ध्यान रखेंगे आपका 2010 में ये क्या आपका एक महारत्न कंपनी बनी थी। क्लियर है, 2010 में क्या आपका एक महारत्न कंपनी है, कौन, NTPC हो जाएगा 2010 में। आगे बढ़े, देखिए आगे, चलिए चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इससे मुझे और क्या पढ़ोगे, ऊपर क्या पड़ेगा, कोरबा पड़ेगा, ऊपर क्या पड़ेगा, कोरबा। इधर क्या पड़ेगा, बियास, क्या आपका बिलासपुर है, क्या आपका बिलासपुर है। ऐसा मान लो कि लगभग इधर ही क्या आपका रायगढ़ है। इधर है हमारा आपका, इधर रायगढ़ है, क्या आपका रायगढ़। ऐसे 3 NTPC आएगा। एक आएगा क्या हमारा आपका NTPC कोरबा, क्या आएगा आपका NTPC कोरबा, ऐसा बोल सकते हो। इसका पहला ब्रांच था ये NTPC। फिर सेकंड कहाँ है हमारा आपका NTPC कहाँ है हमारा आपका, एक बिलासपुर में, आपका बिलासपुर में NTPC सीपत, और ये हमारा आपका NTPC लगरा, NTPC लगरा जिसको बोलते हैं कि आपका रायगढ़ में है। हो जाएगा क्या आपका NTPC ए कोरबा कहलाएगा, क्या NTPC कोरबा। ये NTPC सीपत, NTPC यहाँ पर सीपत बिलासपुर में है, और ये आपका मेनली है आपका NTPC जो कि आपका सॉरी ना लारा, NTPC यहाँ पर क्या लारा, इसका तीसरा है। हाँ, अभी तक का पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा आपका विद्युत उत्पादक कौन है, हमारा आपका यही NTPC लारा है। पढ़ेंगे कितना, देखिए आगे। तो क्या आपका 2600, ये हमारा आपका जो NTPC है, इसका डेट याद रखो आपका 1978 में। मैं अगेन बता दूं कि ये NTPC की बात चल रहा है कि NTPC 1975 में बना है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ऐसा एक नहीं, भारत में कई जगह है, जैसे कि आपका MP में है। क्लियर है, MP में भी है, सिंगरौली क्षेत्र में। भारत का जो पहला जो NTPC था वो सिंगरौली में स्थापित हुआ था। वैसे ही NTPC भले ही 1975 बना है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 1978 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना मतलब इसका बेस रखा गया था, जबकि 1983 में बस आपका उत्पादन हो रहा है।
1983 से यहाँ पर सबका उत्पादन, ठीक है, क्लियर है। ये अलग अलग काल अवधि में बदलते रहता है, कभी कम तो कभी ज्यादा, जरूरी होता है कि आगे बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या आपका 2600 मेगावाट। अभी कितना मेगावाट है, कितना मेगावाट में टूटा हुआ, ये सारी बात कहाँ करें हम लोग, ताप पढ़ेंगे। जब हम एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी, उस समय इसको तोड़ेंगे कि 2600 मेगावाट क्या केवल एक ही जगह से होता है, किसके अलग अलग ब्रांचेस है, हम देखेंगे आगे। हमारा आगे टॉपिक आएगा एनर्जी, ऊर्जा संसाधन, तब हम लोग उससे पढ़ेंगे इस पूरे एनटीपीसी को। क्लियर है, अभी नहीं करोगे, अभी ओनली पढ़ो कि एनटीपीसी कोरबा में है और 1978 में इसका स्थापना, 1983 में आपका उत्पादन क्या 2600 मेगावाट। इसके पश्चात आपका हमारा आपका कौन सा, बिलासपुर का, बिलासपुर को क्या आपका एनटीपीसी जो कि आपका सीपत कर लेंगे 2002 में 2002 में इससे क्या आपका स्थापना, और 2008 से यहां पर क्या आपका उत्पादन हो रहा है। उत्पादन लिख लेंगे आपका 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट आपका पावर प्रोडक्शन है। देख रहे हो, अकेला 2980 मेगावाट पावर प्रोडक्शन करता है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य आपका 2, आपका 4, आपका 8, 9.70 मेगावाट है। जितना पूरा छत्तीसगढ़ राज्य मिल के पैदा नहीं करती है, उत्पादन करती है, उतना अकेला कौन, बिलासपुर का एनटीपीसी करती है। क्लियर है, पूरे छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो वन डे में केवल 2800 के आपका 2894.70 मेगावाट, क्लियर है, इतना जो पावर प्रोडक्शन करती है कौन, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन कहती है, 23-24 का रिपोर्ट कहती है। हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या रहेगा आपका एनटीपीसी, जो कि हमारा आपका लारा, एनटीपीसी लारा कितना है, तो ध्यान रखेंगे अगर एनटीपीसी लारा की बात करें तो इसका जो पहला प्रोजेक्ट था, पहले, क्लियर है, पूर्व में, अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर 800 का 5 पैनल, 800 का 5 पैनल मतलब 4000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी, इसका टारगेट था। कितना आपका इसका एनटीपीसी लारा का, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो आपका क्या आपका ताप विद्युत जो कि आपका उपकरण था। ये कौन, हमारा आपका एनटीपीसी जो कि हमारा आपका लारा। ऐसा 800 को 5 टारगेट था वर्तमान में, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अभी वर्तमान में जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। कितना, ऐसा 800 के बस कितना आपका 6 पैनल है, मतलब इसकी कैपेसिटी आपका 4800 मेगावाट है। कितना है, 4800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। हो जाएगा, देखिए आगे आगे बढ़े, चलिए क्या करोगे आपका 2014 अगला कर लोगे आपका 2019 के आसपास में। क्लियर है, 2019 के आसपास यहाँ पास पहले हुआ था आपका 8 दूने 16, ऐसे 2 ब्रांचेस स्टार्ट हुआ था 1600 मेगावाट बस। ध्यान रखेंगे कि ऐसा इनका उद्देश्य भले ही क्या होता है, ऐसा 4800 400 होता है, लेकिन एक साथ चालू होता है ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तो अभी वर्तमान अगर बात करें 2019 के आसपास में, क्या बस स्टार्ट होता है आपका 1600 मेगावाट के आसपास, 1600 के आपका मेगावाट के आसपास। बट आपको ध्यान ये भी रखना है कि 8-24 अभी वर्तमान में अगर देखिए कि 2020 के पश्चात से वर्तमान स्थिति में बस क्या रहेगा, तो 2400 मेगावाट, या लिख सकते हो 2400 मेगावाट यहाँ बस सबका उत्पादन हो रहा है। क्लियर है, पावर प्रोडक्शन, पावर जो है बस क्या प्रोडक्शन, याद है ऐसा। तो फिर से बता दूं कि इसका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था क्या, वो 4000 मेगावाट था, इसको वापस इंक्रीज किए। तो आज वर्तमान में इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 4800 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। कितना है, 4800। आगे बढ़े, 2018-19 के आसपास में बस 2 ब्रांच स्टार्ट हुआ 1600 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे अभी वर्तमान में केवल अगर पावर प्रोडक्शन की बात करें तो 2400 मेगावाट पावर प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। लेकिन संचालन अभी वर्तमान में जो इसका जो संचालन है वो कितना हो रहा है, यहाँ पर से ओनली जो कि हमारा आपका 2400 मेगावाट हो रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हो जाएगा, चलिए कर लेंगे। लेकिन इसका पूर्व जो लक्ष्य कितना था आपका 4000 मेगावाट था, अभी वर्तमान में 4800 है, लेकिन हो रहा है 2400 मेगावाट। कर लेंगे, चलिए वही तो लिखा है, पावर प्रोडक्शन लिखा है, विद्युत उत्पादन नहीं लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कैसे आप कर सकते हो, 1978 इन दोनों के पीछे 5 वर्षों का गैप है, 2002 से 8 है बस कितना आपका 6 वर्षों का गैप है। कितना, 6 वर्षों का गैप है इसमें, इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े,
ये सब एग्जाम में बहुत रेयर, बहुत रेयर। ये कब आएगा? जैसे कि 2400 मेगावाट। अब जिस समय ये हाईलाइट हुआ होगा, जब 1600 मेगावाट से कितना, ये 2400 होंगे, तो उस समय जब हाईलाइट होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब वापस कितना आपका 2400, तो कितना आपका 3200 के आपका मेगावाट होगा अगला। तो लगभग इसके आसपास अगर कुछ, अगर फिर से अगर न्यू संचालित अगर हुआ, तब उसको जाके उसको पूछेंगे। बाकी बहुत रेयर है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है कि एनटीपीसी कब बना। एनटीपीसी उत्पादन के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखोगे, बहुत कम। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अगला करो आपका बक्साइड। बक्साइड जो कि आपका आधारित जो कि आपका उद्योग। चलिए देखिए आगे, क्या आपका बक्साइड आधारित उद्योग हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं है, सेल समूह है, खनिज है, उसे कच्चा माल के रूप में जिन जिन चीजों को हम प्रयोग करते हैं और उनसे जिस प्रकार का प्रोडक्शन होता है, उन आधारों पर इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पे है? लोहा एक कच्चा माल, एक अयस्क है, एक हमारा कोयला एक खनिज है। क्लियर है? सिमिलरली हमारा आपका बक्साइड एक खनिज है कि इस खनिज के प्रयोग से किस प्रकार का क्या करता है इंडस्ट्री खड़ा किया गया है। तो देखेंगे बस आपका बक्साइड आधारित उद्योग कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में ओनली एक ही है, देखें तो क्या आपका बालको। क्या रहेगा आपका? बालको, नाम सुने हो? ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर काम करते हैं सब लोग ठीक ठाक लोग मानते हैं। ठीक है, थोड़ा रिच है, थोड़ा सा वो है ना, एलिट क्लास ऐसा मान लेते हैं। बालको है, एनटीपीसी है, एसएससीएल है, ये सब में। ठीक है, और या तो फिर आपको पटवारी होना पड़ेगा। क्या? पटवारी। अगर आप लोग को इसके बराबर आना तो क्या होना चाहिए? पटवारी होना चाहिए। भले उनकी सैलरी 24-26 आता है, लेकिन ठीक है वो ऐसा एनटीपीसी के बराबर होते होंगे, ऐसा मानते हैं लोग। चलिए क्या? बालको लिख लेंगे, लिख लेंगे बालको। लिख लोगे आपका नवंबर। क्या? नवंबर 1965। नवंबर जो कि आपका 1965। ये सब तो पढ़ाने का भी नहीं पता, ये सब लोग खुद ही पढ़ सकते हो। देखिए आगे 1975। मैं हमेशा बोल चुका हूं कि जब भी मैं लिखूं पहला तो क्या रहेगा? वो आपका स्थापना रहेगा। जब सेकंड लिखूंगा क्या होगा? उसका उत्पादन होगा। हमेशा इसी पढ़ा करो, पता है, बार बार मत लिखा करो स्थापना उत्पादन, ऐसा नहीं। क्या? ये नवंबर बालको, इसको हमने ही बनाया था। कौन? तो जिस प्रकार से आपका वो हंगरी। हम्म। हेलो। हम्म। बाद में। चलिए देखिए, कि आपका हंगरी, हंगरी और जो आपका सोवियत संघ, आपका रूस की सहमति से क्या आपका ये बना था। हो जाएगा क्या आपका? बालको। बालको के बारे में देखिए आगे। चलिए कर लोगे। हम्म। 1965 में इसकी स्थापना, 1975 से बस प्रोडक्शन। मैं जब भी पहले लिखूंगा वो स्थापना होगा, और सेकंड क्या होगा? उसका उत्पादन होगा वो। ठीक है, देखिए आगे। अगला देखिए बस क्या, कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, वो क्या सबका एक सार्वजनिक उपक्रम है। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये क्या है? संयुक्त उपक्रम है। मतलब ये कुछ लोगों से मिलकर बनेगा। क्या? संयुक्त उपक्रम। ये पहले क्या था? पूरा आपका सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम था, एक कंपनी थी। क्लियर है? ये कौन? इसको भारत सरकार के जब संचालित किया था, किसको? बालको को। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। कैसा है ये? एक संयुक्त उपक्रम है। क्यों हुआ ऐसा? तो लिख लोगे 2001 से। भले ही ये आपका स्थापना इसका हुआ था किसमें? 1965 में। 1975 में उसका प्रोडक्शन हुआ था, और 2001 में जो हमारी जो भारत सरकार है, इनके साथ में एक साझेदारी किया है, जिसमें क्या पड़ेगा आपका 51%। 51% बस आपका स्टार लाइट कंपनी, स्टार जो कि आपका लाइट कंपनी, ये इन कंपनी में आपका 51% आपका शेयर किसका है? आपका स्टार लाइट कंपनी का है। और जो बचे हुए आपका 49% जो शेयर है,
वो किसका होगा? आपका भारत सरकार का होगा। किसका? भारत सरकार का। क्लियर है? मतलब उन्होंने निवेश किया है, इसको बोलते हैं विनिवेश करना। क्लियर है? ऐसा कब होता है? इसको बोलते हैं वी, जो कि आपका निवेश। आगे बढ़े तो क्या आपका संयुक्त उपक्रम है ना कि ये एक सार्वजनिक है। जस्ट 2001 के पहले में से क्या पढ़ते थे? एक सार्वजनिक उपक्रम है। अब ये नहीं है, अब क्या है? ये एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें क्या ये प्राइवेट कंपनियां हैं। स्टरलाइट एक प्राइवेट कंपनी है और 49% का शेयर किसके पास है? भारत सरकार के पास है। क्लियर है? आगे देखें। हाँ, इंडिया की कंपनी होगी वो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे। इसके पश्चात इसका भी क्या करता है? जहां से आपको कच्चा माल लेती है। क्लियर है? तो देखोगे कि बाल्को, अगर बाल्को के बारे में देखें आपस क्या, तो जब इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से लेगी? आपका बिजली। बिजली कहां से लेगी? ये खुद कहां? कोरबा में। तो कहां से लेगी? आपका एनटीपीसी से। किससे? अगर हम बिजली की बात करें आपस क्या? आपका एनटीपीसी से, एनटीपीसी से। वही अगर हम किसकी बात करें? जल स्रोत की बात करें। किसका? अगर जल स्रोत की अगर हम बात करें, जल स्रोत का, तो कहां से? आपका हसदेव बांगो से। किससे लेगा वो? हसदेव बांगो, या फिर क्या मिनी माता, जो कि आपका बांध से। हसदेव बांगो या फिर क्या मिनी माता बांध से। आगे देखिए, अगर हम बॉक्साइट की बात करें, जाहिर सी बात है इसमें कच्चा माल क्या रहेगा हमारे पास? बॉक्साइट रहेगा। क्या? बॉक्साइट। तो पहले क्या करता था आपका? पौना खेरा, याद आ रहा है क्या? पौना खेरा, केरता पहाड़, पुटका पहाड़, राम खेत और गौर द्वारी। याद रखिए आप लोग को। क्या आपका ये सब क्या था? बॉक्साइट मिलता है कहाँ? कोरबा में। तो ये हमारा जो बॉक्साइट है आज वर्तमान में क्या करती है? मैन पार्ट्स लेती है। किससे? मैन पार्ट से। लेकिन पहले क्या करती थी? आपका जो पवन खेड़ा है, पौना खेड़ा है, वहां से लेती थी। क्लियर है? आज वर्तमान में क्या करती है? मैन पार्ट से। हमारा क्या? बिजली एनटीपीसी से, एनटीपीसी कोरबा से। आपका जल जो का आपका हसदेव बांगो, वो भी कहाँ? कोरबा में है। और क्या हमारा बाल्को, क्या आपका बाल्को हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट कर लोगे। चलिए बाकी करोगे कल, सर आ गए लेंगे क्लास में। ठीक है, जो आने बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इन टॉपिक से प्रश्न बहुत कम आते हैं। इसको एक बार पढ़ो, सीधे आगे बढ़ जाओ और वापस पलट के मत देखना फिर से एग्जाम के पहले। क्लियर है? एक बार पढ़िए आज घर जाकर और इसके पश्चात वापस पलट के मत देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सा शिक्षा संस्थान है? जैसे कि ठाकुर प्यारेलाल है। ये सब के पीछे इतना माथा पच्ची नहीं करना है। सब क्रेडिट पढ़ोगे 2008 में, 3 में, 4 में, 65, 75 में। लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं अब। ठीक है? अगर आप पूरा अगर पीएससी के 100 क्वेश्चन को देखेंगे तो बेमुश्किल से ला रहा हूं कि 100 में से मुश्किल से 7 या 8 ही बस ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें डाटा रहेगा। डाटा मतलब जीरो से लेके आपका 9 तक का अंक लिखा रहेगा, ऐसा डाटा। और उसमें से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारा आपका बजट या फिर सर्वे से रहेगा। क्लियर है? तो पूरा फोकस कहाँ करो? आपका बजट और सर्वे में। सर्वे पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। ये सब पढ़ने से अच्छा कि सर्वे पढ़ो उससे सीधा। क्लियर है? कि कौन सा स्कूल कब बना, कालीबाड़ी स्कूल है, ये हमारा कौन राजकुमार कॉलेज है, ये सब नहीं। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय एक बार पढ़ लो बस, 1936-36 में बना था और आगे बढ़ गए। क्लियर है? हमारे पास दुग्ध है, संस्कृत महाविद्यालय, ये जे योगानंदम है, कब बना है? मत पढ़िए सब, एक बार पढ़ो 1948 1940 और आगे बढ़ो सीधा। भाई ये पूरा रिकॉर्ड बोलता है कि मुश्किल से पूरा अगर इंडियन हिस्ट्री सब मिला दोगे तो 7 से 8 प्रश्नों में डाटा आएगा। तो इसलिए इतना माथापच्ची क्यों करना? और 3 से 4 पर सर्वे आएगा, सर्वे पढ़ लो। क्या दिक्कत है? कृषि, उद्योग और किसको? सेवा को, ये तीनों पढ़ लो। यहां से क्वेश्चन फंस जाएगा, बताओ उससे अच्छा है। समझ आपको? मैं बिलीव नहीं करोगे, जाके क्वेश्चन देखिए आप लोग, नहीं आ रहे काउंट करो क्वेश्चन को कि 100 में से कितने डाटा आ रहा है, जाके काउंट कर लो। समझ में आपको? इसलिए इसको इतना लोड नहीं लेना है, बस पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी करेंगे कल। हाँ, और जाके देखिए आप लोग कि सच में से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, बहुत रेयर।